अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं और बार बार नाकाम हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि नाकामी के बाद कामयाबी का कोई रास्ता नहीं है तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे वेज बताऊंगा जो कि आपको नाकामी के बाद कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। वीडियो का आगाज में माइकल जॉर्डन के एक कोट से करूंगा जिसमें उन्होंने कहा, I've missed more than 9,000 shots in my career. I've almost lost 300 games. I've been trusted 26 times by my team to take the winning shot and missed. I failed over and over and over again. That's why I succeed. माइकल जॉर्डन दुनिया के बेस्टेस्ट प्लेयर्स में से एक हैं बास्केटबॉल के अंदर, और इस पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर उन्होंने बताया कि मैंने 9,000 शॉट्स मिस किए, 300 मैचेस में हारा भी, 26 मरतबा मुझे मौका मिला कि मैं अपनी टीम को जिता सकूं, लेकिन मैं नाकाम रहा। इस एक कोट से उन्होंने ये बता दिया कि वो अपनी जिंदगी में बार बार नाकाम होते रहे, लेकिन फिर भी दुनिया उनको बेस्टेस्ट प्लेयर्स में काउंट करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस नाकामी को अपने सर पर सवार नहीं कर दिया, उन्होंने उस नाकामी को अपने अंदर बसा नहीं लिया, बल्कि हर बार नाकाम हुए और उसके बाद एनर्जी से दोबारा वापस आए। मैं इसके ऊपर हमेशा एक चीज़ कहा करता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में नाकाम होते हैं या पूरे तरीके से फेल होते हैं तो उसका वाहिद वे आउट ये है कि आप रोएं, चीखें, 5 मिनट तक कुछ भी करें, लेकिन एग्जैक्टली 6 मिनट आपने वापस सेम एनर्जी से आना है और आपने कम बैक करना है अपने काम की तरफ। अब ये तो बात हो गई उन फेलियर्स की जो कि आपकी अपनी मर्जी से होते हैं, जो कि आपके कॉन्शियस कंट्रोल में हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरली आपके साथ हो जाती हैं, जो आप नहीं चाहते कि आपके साथ हो। जैसे कि कैरली टेकास जो कि दुनिया के बेहतरीन माने जाने शूटर थे, और एक दिन वो अपनी आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे थे तो एक ग्रेनेड उनके हाथ में फट गया, राइट हैंड में फट गया। दुनिया के माने जाने राइट हैंड शूटर थे। जब वो ग्रेनेड उनके राइट हैंड में फटा तो ऑब्वियसली ऑपरेशन के तहत उस हाथ को काटना पड़ा उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए। पूरी दुनिया को लगा कि कैरली टेकास अब ख़त्म हो गया, उनका करियर अब ख़त्म हो चुका है और वो ओलंपिक नहीं खेल पाएंगे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर डिले होने के बाद ओलंपिक्स वापस शुरू हुआ तो सब शूटर्स अपनी लाइन में खड़े थे अपने बेस्ट हैंड के साथ फायर करने के लिए, और वहाँ पर कैरली टेकास सेंटर हुए। तमाम शूटर्स बड़े खुश हुए कि देखो यार स्पोर्ट्समैनशिप है, हमें अप्रिशिएट करने आए। वो कैरली के पास गए, हाथ मिलाया और अप्रिशिएशन के लिए शुक्रिया कहा, तो कैरली ने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करने नहीं आया, मैं मुकाबला करने आया हूँ। और आपको पता है नतीजा क्या निकला? अपने लेफ्ट हैंड के साथ कैरली वो जीत गए। क्यों जीते? कैरली ने उसको इसलिए जीता कि इसके ऊपर एक बड़ा एक्यूरेट कोट मैं समझता हूँ, विनिंग ओलंपिक इज नॉट अबाउट योर हैंड, इट्स अबाउट योर माइंड। स्ट्रॉन्गेस्ट हैंड बेशक काटना पड़ा, मगर वीक हैंड से कम बैक इसलिए किया क्योंकि दिमाग की ज़रूरत है, हाथों की नहीं। उन्होंने उस एक हाथ के खोने को अपने पर हावी नहीं किया, वो बहाना नहीं बना लिया कि यार अब तो मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बल्कि एक रीज़न थी कि मैंने ओलंपिक जीतना है, और उन्होंने जीत के रहा। और कंसेक्यूटिव 2 गोल्ड मेडल्स भी उन्होंने ओलंपिक में हासिल किए। लाइफ भी ऐसी है, ये आपका हाथ नहीं है, ये आपका माइंड है। सिमिलरली ये आपके स्किल्स नहीं है, ये आपका एटीट्यूड है। आप बेशक बहुत सारे स्किल्ड और बहुत सारी आपके पास नॉलेज हो, लेकिन आप यूजलेस हैं और आप बेकार हैं अगर आप एटीट्यूड से ठीक नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास बेतहाशा टैलेंट है। हम हमेशा कहते हैं ना टैलेंट टैलेंट टैलेंट, उनके पास बेतहाशा टैलेंट है लेकिन वो नाकाम है सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से। आप नाकाम होते हो सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से, इस वजह से नहीं कि आपके पास टैलेंट की कमी है। बात याद रखिएगा, कुछ फेलियर्स कॉन्शियसनेस की वजह से होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर भी सकते हैं लेकिन आप उनमें नाकाम रहते हैं, और कुछ फेलियर्स नेचुरली हो जाते हैं। जो फेलियर्स कॉन्शियसली होते हैं या जो नेचुरली होते हैं, दोनों को अल्टीमेट कंट्रोल आपके पास है कि आप कैसे कम बैक करते हैं। मैं इन पर एक बहुत मज़े का कोट ऐड करना चाहूँगा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की तरफ से, जिन्होंने कहा कि मैं फेलियर के साथ तो रह सकती हूँ लेकिन ना कोशिश करने के साथ नहीं रह सकती। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में फेल हो जाते हैं तो शायद आपको चंद दिन सुकून की नींद आए, लेकिन अगर आप उस फेल होने के बाद दोबारा कोशिश नहीं करते तो सारी ज़िंदगी आप रिग्रेट में रहेंगे। तो आज मौका है, नाकामी फेलियर्स माइकल जॉर्डन जैसे प्लेयर को भी आते हैं, कैरली टेकास जैसे लोगों को भी आते हैं, और आपकी ज़िंदगी में भी फेलियर आते हैं, मगर फेल होने का ये मतलब नहीं है कि देयर इज़ नो वे आउट। फेल होने का ये मतलब है कि आपने कुछ नया एक्सपीरियंस किया एंड नाउ यू विल एंटर योर फील्ड अगेन। अब आप दोबारा नई एनर्जी और नए एक्सपीरियंस के साथ एंटर होंगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। बार बार नाकाम होना बार बार कामयाब होने की तरफ लेकर जाएगा। या तो नाकामी आपको कमज़ोर कर देगी जो कि आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा,
या नाकामी आपको स्ट्रॉन्ग कर देगी, जो कि दुनिया को बदलने में आपकी मदद करेगा। इसलिए नाकाम होने के बाद हिम्मत नहीं हारनी, दोबारा कम बैक करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। अगली वीडियो मुलाकात होगी।